हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास 9th ICSE। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सर्कल्स, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स, उसके थ्योरम्स और कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियोस। तो स्क्रीन पे सबसे पहले आपको एक सर्कल दिख रहा होगा जिसमें कई सारी लाइन्स बनी हुई हैं। इन लाइन्स के स्पेसिफिक नेम्स हैं, चलिए पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो डार्क पर्पल कलर की जो बाउंड्री वॉल है सर्कल की, इसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। तो ये हो गई सरकमफ्रेंस। इसी तरह ये लाइट पर्पल कलर की जो लाइन है उसको क्या बोलेंगे? डायमीटर। ये रेड कलर की लाइन की बात करें जो कि सर्कल के दो एंड पॉइंट्स को टच कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्ड। तो क्या डायामीटर कॉर्ड नहीं होगी? देखिए डायामीटर भी तो सर्कल के दो एंड पॉइंट्स को टच कर रही है, तो डायामीटर भी कॉर्ड है, लेकिन डायामीटर कैसी कॉर्ड है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। सो डायामीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और ये जो डार्क कलर की लाइन है ये क्या है? डायामीटर का हाफ, यानी कि रेडियस। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे सर्कल से रिलेटेड, ये सभी को पता होंगे। चलिए अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज नॉट अ डायमीटर इज एट द राइट एंगल टू द कॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है जो कि कॉर्ड पे पड़ रही है, कॉर्ड AB पे, और वो स्ट्रेट लाइन जैसे कि OM है यहाँ पे, वो अगर कॉर्ड पे पड़ रही है तो क्या कर रही है? उसको बाइसेक्ट कर रही है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा? वो लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब जो सेंटर से लाइन बनाई जा रही कॉर्ड पे वो परपेंडिकुलर होगी, प्रोवाइडेड कि वो बाइसेक्ट कर रही है कॉर्ड को। जस्ट इसी का ऑपोजिट अगर आप देखें दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में, अगर हमने एक परपेंडिकुलर बनाया कॉर्ड पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल, तो वो क्या करेगी? इस कॉर्ड को बाइसेक्ट भी कर देगी। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स वाइसा वर्सा है। अगर आप पहला वाला समझ रहे हैं तो दूसरा भी समझ लेंगे। सिंपल सी बात ये है कि अगर एक सर्कल है उस पर सेंटर से किसी कॉर्ड पे एक हम लाइन गिरा रहे हैं तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करेगी और उसके परपेंडिकुलर भी होगी। तो पहले वाले में देखिए आपको गिवन है AM इज इक्वल टू BM, तो इससे आपको क्या पता चल गया कि OM विल बी परपेंडिकुलर टू AB। और अगर दूसरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसमें आपको ऑलरेडी गिवन रहेगा कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो आप कह सकते हैं इस थ्योरम की हेल्प से कि AP विल बी इक्वल टू BP। तो चलिए अब थर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लीजिए आपको एक सर्कल गिवन है जिसमें AB और CD दो कॉर्ड्स हैं, ऑलराइट, और सेंटर से उनकी डिस्टेंस है उन कॉर्ड्स की OM और ON रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर दोनों कॉर्ड्स गिवन है AB और CD इक्वल, तो उनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी सेंटर से वो भी इक्वल होगी। इसी का वाइसा वर्सा, अगर कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट है सेंटर से, यानी OM और ON बराबर है, तो वो कॉर्ड्स क्या होंगी? इक्वल कॉर्ड्स होंगी, ऑलराइट। तो आप कह सकते हैं इफ AB इज इक्वल टू CD, अगर ऐसा गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो बाय दिस थ्योरम आप क्या कह सकते हैं कि OM विल बी इक्वल टू ON। इसी का वाइस वर्सा आपको नीचे वाले में क्या करना है कि आपको यहाँ पे गिवन रहेगा OM इज इक्वल टू ON, यानी वो कॉर्ड्स भी इक्वल हो जाएंगी क्योंकि उनकी सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल है। तो अगला कॉन्सेप्ट है डिवाइडिंग अ सर्कल। यहाँ पे हम लोग आर्क, सेक्टर और सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आर्क की। तो आर्क क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। पूरा जो सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है उसका छोटा सा पार्ट, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? आर्क, ऑलराइट। तो अगर इस सर्कल को देखें हम लोग, ये जो पहला वाला सर्कल है इसमें सेंटर O है और एक कॉर्ड AB ने सर्कल को डिवाइड किया है, ठीक है। तो डिवाइड करते ही एक ये वाली आर्क आपकी आ गई इस हिस्से में, और इसी तरह एक ऊपर वाले हिस्से में ये वाली आर्क आ रही है, ऑलराइट। तो डिवाइड करते ही आपको एक ये वाला पोर्शन मिलेगा आर्क का और एक ऊपर वाला पोर्शन। तो दोनों में जो छोटा होगा उसको क्या बोल देंगे? माइनर आर्क। तो माइनर आर्क कौन सी हो जाएगी? ACB विल बी माइनर आर्क। और क्योंकि सरकमफ्रेंस का ये बड़ा वाला पार्ट है इस कॉर्ड के ऊपर का, तो इसको क्या बोलेंगे? मेजर आर्क। तो ADB विल बी अ मेजर आर्क, ऑलराइट। तो चलिए अब बात करते हैं सेक्टर की। अब यहाँ पे जो सर्कल है सेकंड वाला, उसको देखिए ध्यान से। तो सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं कि सेंटर से दो रेडियस लेंगे, उसके हेल्प से अगर सर्कल को डिवाइड किया जा रहा है तो उसी को क्या बोलेंगे? सेक्टर। और यहाँ पे भी वही सेम चीज, अगर छोटा पोर्शन है तो माइनर सेक्टर और बड़ा पोर्शन है तो मेजर सेक्टर। तो माइनर सेक्टर क्या हो जाएगा इसमें? AOB के अंदर वाला ये जो फिगर है ये आपका क्या हो गया? माइनर सेक्टर। इसी तरह ये जो बाहर वाला पोर्शन है, बड़ा पोर्शन, ये क्या हो गया? मेजर सेक्टर। तो अब बात करेंगे सेगमेंट की। सेगमेंट काफी सिंपल है। अगर कॉर्ड की हेल्प से हम सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं, एक सिंगल कॉर्ड की हेल्प से सर्कल को डिवाइड किया जा रहा है, तो उसी को हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। तो सर्कल का जो ये छोटा सा पोर्शन है कॉर्ड के नीचे वाला, ये क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट। और ऊपर वाला जो पोर्शन है, बिगर पोर्शन, ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट।
आई होप आपको आर्क, सेक्टर और सेगमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज इफ टू आर्क ऑफ द सेम सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन दे आर इक्वल। तो अगला कॉन्सेप्ट है इफ टू आर्क्स ऑफ द सेम सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर देन दे आर इक्वल। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो इस सर्कल में आर्क को लोकेट कर लेते हैं। कौन कौन सी आर्क है यहाँ पे? एक तो आपको ये वाली आर्क दिख रही है, एक सी क्यू डी, एक बी सी आर्क है और एक है ए पी बी। ये सभी आर्क्स हैं, लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? इफ टू आर्क ऑफ द सेम सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। अब हम वो दो आर्क उठाएंगे जो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रही। तो मान लेते हैं कि ए पी बी, ये वाली आर्क ने जो सेंटर पे एंगल बनाया वो क्या होगा? ए ओ बी। इसी तरह सी क्यू डी, ये वाली आर्क जो इसी तरह सी क्यू डी, ये जो सेंटर पे एंगल बनाएगी वो कौन सा होगा? सी ओ डी। तो मान लेते हैं कि इन्होंने क्या बोला? इफ टू आर्क ऑफ द सेम सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो अगर इन दोनों ने इक्वल एंगल सेंटर पे बनाया, अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स, तो अगर एंगल ए ओ डी एक्स डिग्रीज है और एंगल सी ओ डी ये भी एक्स डिग्रीज है, तो ऐसे में क्या होगा कि ये जो दो आर्क्स हैं आपकी ए पी बी और सी क्यू डी, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी इस थ्योरम की हेल्प से। ऑलराइट, इसी में अगर दूसरी बात करें तो इफ टू आर्क ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल, अगर ऐसा है कि ये दोनों आर्क इक्वल है ए पी बी और सी क्यू डी, तो क्या होगा? देन दे विल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो अगर आपसे कह दिया कि ए पी बी और सी क्यू डी ये दो आर्क्स हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इनके सेंटर पे जो एंगल बनेंगे वो भी इक्वल होंगे। ऑलराइट, तो चलिए अब सर्कल से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। ए ई एंड बी ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। इफ सी ई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये सर्कल में जो आपको डायमीटर दिख रहा है वो क्या है? सी डी, और ओ सी क्या होगा? रेडियस। तो अगर ओ सी की वैल्यू को हम थोड़ी देर के लिए आर के बराबर मान लें, आर सेंटीमीटर, तो यही आर हमें रेडियस निकालना है। ओ बी की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ये सेंटर से लाइन जा रही है जो कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पे पड़ रही है, तो ये क्या होगी? ये भी रेडियस ही होगी। इसी तरह ओ ए विल ऑल्सो बी इक्वल टू आर। ओ सी, ओ बी और ओ ए ये सभी क्या होंगे? आर के बराबर, क्योंकि ये रेडियस है। अगर हमने रेडियस को आर माना है तो ये सभी आर सेंटीमीटर हो गए। ऑलराइट, इसके अलावा इन्होंने क्या बोला? ए ई इज इक्वल टू बी ई, यानी 4 सेंटीमीटर ईच। तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो रेड कलर की लाइन है जो सेंटर से आ रही है वो इस कॉर्ड को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? तो वो एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो जाता है। हम लोग ने पहली थ्योरम में पढ़ा था ये। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर हम किसी एक ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल ओ बी ई लेट से, इसमें ओ बी क्या है? आर सेंटीमीटर, बी ई क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। तो अगर आप इस डायग्राम में देखिए, ओ सी को आपने आर लेट करा है, आर सेंटीमीटर रेडियस। ऑलराइट, और सी ई गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो अगर इतना पोर्शन 3 है और ये टोटल जो है वो आर है, तो ओ ई क्या हो जाएगा? आर माइनस 3 सेंटीमीटर। सिंपल है। देखिए सी ई को अगर हम हटा देंगे तो हमें ओ ई मिल जाएगा। ओ सी इज आर सेंटीमीटर और ओ ई क्या होगा? 3 सेंटीमीटर। तो आर माइनस 3 सेंटीमीटर, ये आपको ये वाली लेंथ मिल गई। तो क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है? देखिए 90 डिग्री बन रहा है, तो ट्राइंगल ओ बी ई क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा क्या लगता है? पाइथागोरस थ्योरम, जहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? ओ बी। तो ओ बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ऑलराइट, ओ बी स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस आर माइनस 3 होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और रेडियस की वैल्यू बतानी है आपको कमेंट में। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 आर। आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। 6r इज इक्वल टू 25, देयरफॉर r विल बी इक्वल टू 25/6 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। ऑलराइट, इसको चाहे तो आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में लिख सकते हैं। तो मिक्स्ड में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 होल 1/6 सेंटीमीटर। ऑलराइट, ये रेडियस की वैल्यू है सर्कल के। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर एंड लाई ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर of the circle if AB is equal to 36 centimeter, CD is equal to 48 and the distance between the chord is 42 centimeter, find the radius of the circle।
तो रेडियस बताना है, और उससे पहले क्वेश्चन में आप डायग्राम देखिए उसमें क्या क्या गिवन है। OP इज परपेंडिकुलर टू AB। अगर ऐसा है कि कोई लाइन सेंटर से जा रही है जो कि कॉर्ड पे परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, कॉर्ड को वो बाइसेक्ट करेगी। तो AP हाफ हाफ हो जाएगा डिवाइड, AP और PB की लेंथ इक्वल हो जाएगी। तो आपको गिवन है AB इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, यानी AP 18 हो जाएगा और PB भी 18 हो जाएगा। सेम इसी तरह CD 48 है, तो CQ क्या हो जाएगा 24 और QD भी 24 के बराबर। ऑलराइट, ये दोनों साइड होगा। इसके अलावा अगर आप देखें ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें OB क्या होगा, OB विल बी रेडियस ऑफ द सर्कल, और वही आपको निकालना भी है, तो इसको स्मॉल r मान लेते हैं। इसी तरह OD विल बी रेडियस ऑफ सर्कल, इसको भी आप स्मॉल r मान सकते हैं। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में एक कॉर्ड थी, तो वहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे थे राइट एंगल ट्राइंगल बनने पे, ठीक वैसे ही यहाँ पे आपकी दो कॉर्ड्स गिवन है आपको, और लेकिन कॉर्ड्स के बीच में जो लेंथ है वो गिवन है, यानी PQ आपको गिवन है कितना, 42 सेंटीमीटर। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए OQ को लेट से OQ को x मान लेते हैं, x सेंटीमीटर, तो OP कितना हो जाएगा, OP विल बी इक्वल टू 42 माइनस x सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल 42 सेंटीमीटर है। अगर एक को x माना है तो दूसरा 42 माइनस x हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस ट्राइंगल में आपको 42 माइनस x मिल गया OP, और दूसरे वाले में ये x के बराबर। तो अब आपको क्या करना है, दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और फिर रेडियस की वैल्यू बतानी है। तो वो आप कैसे बताएंगे, देखिए पहले वाले अगर में लगाते हैं, इसमें हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा OB यानी r सेंटीमीटर, तो r स्क्वायर विल बी इक्वल टू 18 स्क्वायर प्लस 42 माइनस x होल स्क्वायर। ऑलराइट, इसी तरह इन ट्राइंगल OQD यहाँ पे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए दोनों में LHS दोनों का सेम है, इसका मतलब 18 स्क्वायर प्लस 42 माइनस x होल स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 24 होल स्क्वायर। तो अगर हम इस इक्वेशन से x की वैल्यू को निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है इसकी x की वैल्यू मिल जाएगी। तो फाइनली इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमको मिल गई 18 सेंटीमीटर के बराबर। तो अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, इस वाली इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 का स्क्वायर, तो r स्क्वायर हो जाएगा 18 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 324 प्लस 576, दैट इज 900। तो r की वैल्यू हो जाएगी रूट ओवर 900, दैट इज 30 सेंटीमीटर।